कि एक साल की कीमत उससे पूछो जो परीक्षा में फेल हो गया, एक महीने की कीमत उससे पूछो जो महीने भर तनख्वाह ना पा सका, एक हफ्ते की कीमत उससे पूछो जिसने पूरा हफ्ता हॉस्पिटल में गुजारा हो, एक दिन की कीमत उससे पूछो जिसे पूरे दिन खाना ना मिला हो, एक घंटे की कीमत उससे पूछो जिसने किसी का इंतजार किया हो, एक मिनट की कीमत उससे पूछो जिसकी बस या ट्रेन छूट गई हो, एक सेकंड की कीमत उससे पूछो जो दुर्घटना से बार बार बचा हो। तो आज जो समय की कीमत है हमारे पंडित जी ने, हमारे वार्ड पार्षद भाइयों ने जो हमें बताई है, तो यही बताई है कि हम जिस समय को नशे में बर्बाद कर रहे हैं, अगर हमने नशा छोड़ दिया तो ये जो समय है ये हमारे साथ रहेगा और हम आने वाले समय में नई बुलंदियों को छोड़ेंगे। और अगर हमने नशे को पकड़े रखा तो एक दिन भाई 4 लोग हमें कब्जे पर ले जाएंगे और इससे आगे मैं कुछ नहीं कह सकता। जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारो, जिंदगी मौत न बन जाए संभालो यारो, खो रहा चैनो अमन, खो रहा चैनो अमन, मुश्किलों में है वतन, मुश्किलों में है वतन, सरफरोशी की कमा दिल पे जला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, इस तरफ देश में धोखा है, गद्दारी है, बस्तियां कहने हुई रहमत मन सारा है, हम क्यों डूबा हुआ आज सब नजारा है, आग पाने की जगह हम जब बरसाएंगे, लहलहाते हुए सब खेत झुलस जाएंगे जाएंगे जाएंगे, हो रहा चैनो अमन, हो रहा चैनो अमन, सरफरोशी की जमा चला लो यारो, जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो, जनतन साथियों अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों कर चले हम पिता, जनतन साथियों अब तुम्हारे हवाले, वतन साथियों, सांस जमती गई, नस जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न झुकने दिया, कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय से रहा बागपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले बदन साथियों, कर चले अब विदा जनतन साथियों, अब तुम्हारे हवाले बदन साथियों। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन खत्री, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 10 चैनल। आज हम वार्ड नंबर 50 में आए हैं, जो कि आप देख रहे हैं चूना फाटक के पास जन जागृति अभियान के अंतर्गत आज देख रहे हैं कि रथ आया है यहाँ पर और काफ़ी भीड़ है यहाँ पर, काफ़ी लोगों को यहाँ समझाया जा रहा है और यहाँ पर कुछ रंगमंच के द्वारा प्रोग्राम भी किए गए हैं। तो हमारे साथ कुछ साथी खड़े हैं, उनसे बातचीत करते हैं। पहले नमस्कार पर। नमस्कार जी। तो ये जन जागृति जो रथ है अभियान यहाँ पे जो चालू किया है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं जो हमारे शहर के पार्षद साथी हैं, जगदीप विक्की जी, निरंजन नायक जी और अन्य जो पार्षदगण हैं, इन्होंने सिर्फ वोट को ही अपना आधार नहीं बना रखा, इन्होंने समाज की जो सेवा और शुश्रूषा करने का जो एक मार्ग चुना है कि लोगों को जन जागरूक करके कम से कम जो युवा पीढ़ी आ रही है वो नशे के अंदर ना पड़े, ना सट्टा लगाए, क्योंकि ये जो छोटे छोटे बच्चे आज देश का भविष्य है और हमारे इस चूना फाटक एरिया को इस जन जागृति अभियान की ज़रूरत भी है। तो इन्होंने बहुत ही नेक कार्य किया है। साथ ही इसके अंदर और थोड़ा ये हो सकता है कि जो प्रशासन है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के माध्यम से परिवार की जो महिलाओं को जागरूक करके आगे लाने का प्रयास करे, ताकि वो खुद आके जो नशा अभी फ़िलहाल में कर रहे हैं, सरकार ने उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर्स की व्यवस्था कर रखी है, तो ताकि उनको उसमें भर्ती करा के और एक स्वस्थ पुरुष या स्त्री बनाकर उनको वापस से समाज की मुख्य धारा में ला सके। तो बहुत ही बढ़िया कार्यक्रम था ये। तो आप युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा को तो यही संदेश देना चाहूँगा, नशा नाश का कारण है, तो इससे दूर रहें और नाश की बजाय सृजन के अंदर अपना ध्यान रखें। हमारे साथ शास्त्री जी भी हैं, इनसे भी बातचीत करें। नमस्कार शास्त्री। नमस्कार।
तो शास्त्री जी अभी चल रहा है, जन जागृति अभियान चल रहा है पार्षदों के द्वारा, तो इसमें अभी क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम तो मैं सभी पार्षदों का धन्यवाद करता हूं और राजस्थान सरकार का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि जो नशा है ये जिस परिवार में नशा चल रहा है उसके बारे में, उस परिवार में जितना दुख और कष्ट और जितनी उसकी विपत्ति है वो ज़्यादा उसको इसको सहन कर रहे हैं। इसलिए सरकार ने जो ये अभियान उठाया है इसका मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इसके लिए मैं सभी जनों से ये प्रार्थना करता हूं भी ये सरकार का सहयोग दें इसके अंदर, और अगर कोई भी पड़ोस में कोई नशा करता है उसको समझाएं और समझा बुझा करके उसको जो है मनाएं भी। देखो ये सर्वप्रथम तो ये अगर आप डॉक्टर के पास चले गए, डॉक्टर चाकू से जब आपको चीरेगा आपके अंगों को, आपको उस समय पीड़ा को पता चलेगा कि इस नशा से आपके कितने अंग खराब हो रहे हैं, क्योंकि जो शरीर है ना ये बड़ी मुश्किल से मिलता है। 84 लाख योनि हैं, 84 लाख योनियों के बाद में मनुष्य योनि मिलती है, और इस मनुष्य योनि के अंदर अगर हम इसको नशे के अंदर आकर के न कि जबकि शरीर ये भजन के लिए भगवान ने दिया है, भोजन के लिए दिया है, और इसको नशा के लिए इसका नाश कर रहे हैं, इन अंगों को आप पीड़ा जो है कर रहे हैं, तो इसलिए इन अंगों को सेफ रखें। पार्षदपति विक्की जी हैं, इनसे पूछूंगा मैं। विक्की जी, आप मेरे को ये बताइए कि जो अभी ये नशे चल रहे हैं, चिट्टा है या मेडिकल नशा है, और इसके चलते हुए आप देख रहे हैं कि अभी जैसे ट्यूब भी आती है, सोल्यूशन ट्यूब आती है, वो भी चल रही है, इसके चलते हुए चोरियाँ बहुत हो रही हैं और लूटपाट बहुत हो रही है। मैं कहना चाहूँगा अभी जो ये नशा है ना, भी मैं जब कॉलेज टाइम से में था, जब हमारे कुछ पता लगा भी एक नशा भी एक ऐसी चीज़ है, तो सबसे ज़्यादा नशा इस बॉर्डर एरिया मानगढ़ ज़िले में, गंगानगर में सबसे ज़्यादा युवा साथी हमारे ख़राब हुए। बहुत अच्छे प्लेयर थे, पहले बढ़िया गेम चलते थे यहाँ, तो धीरे धीरे जैसे पहले अफीम आई, फिर स्मैक आई, फिर वो जब ये चिट्टा आ गया तो फिर मेडिकल नशा आ गया, फिर ये इंजेक्शन आ गया, और अब वो सॉल्यूशन है वो गरीब आदमी को ये वो पेंचर को रुमाल पे लगा के उसको सूंघता है। तो समाज में अपने सबसे बड़ी देखो, अपना सबसे बड़ा धन अपना परिवार है, उसको बचाने के लिए उसका ध्यान रखें, उसको पूरी निगाह में रखें। अपने बच्चे को बचाना बहुत ज़रूरी है। आपका बच्चा सेफ नहीं है अगर आप खुले में छोड़ोगे, कहीं ना कहीं वो नशे की चपेट में आ जाएगा, सिगरेट पीने लग जाएगा, जर्दा खाने लग जाएगा, जिससे आपके परिवार को बड़ी समस्या पैदा हो सकती है। पहले तो आप मेरे को ये बताओ, आप कौन कौन से वार्ड में और कौन कौन सी जगह में गए हैं आप? मैं हनुमानगढ़ के सभी वार्डों में जाता हूँ, 1 से लेकर 60 वार्डों में जाता हूँ, और मेरे को देख के सभी लोग ये कहते हैं आप ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आप जल्दी जल्दी हमारे बच्चों को कैसे बचाएं। तो मैं पार्षदों से यही कहता हूँ भी ये नशे का कोई जो भी इंतजाम है करो। मैं खुद पहले बहुत नशा करता था, जो आज मैं बिल्कुल निरोग हूँ, बिल्कुल कोई नशा मैं नहीं कर। भाई नशा शरीर को कितना कष्ट देता है ये तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, क्योंकि आप नशा करते थे। बिल्कुल कष्ट क्या देता है, परिवार खत्म कर देता है, लेकिन मैं भाग्यशाली हूँ जो बचा हूँ इस चीज़ से। इन पार्षद मेरे जो भाई है पार्षद, इनकी वजह से बचा हूँ, मैं नशे से बिल्कुल मुक्त हूँ। और मेरे साथ पार्षदपति खड़े हैं निरंजन नायक जी, इनसे भी बातचीत करेंगे। निरंजन जी, जो भी अभी आपने जन जागृति रथ चलाया है, आपके ड्राइवर ये लेके घूमते हैं, सारा दिन जाते हैं, गली गली में जाते हैं, तो इससे कितना का असर पड़ा है लोगों पे? देखो, जब से माननीय जिला कलेक्टर महोदय ने हमारे को एजेंडी देकर रवाना किया है, तो हम प्रत्येक वार्ड वाइज एक एक मीटिंग रख रहे हैं। नुक्कड़ सभा जैसे हमने आज रखी है, हमने पहले भी बहुत प्रोग्राम किए थे। तो जब से हमने ये रथ चालू किया है तो बड़ा अच्छा माहौल है। आम आदमी शहर का ये कह रहा है कि जो ये मुहिम आपने चलाई है बहुत ही अच्छी चलाई है। इससे क्या है कि हमारा युवा प्रेरित लेगा कि भी नशा नहीं करें, और हम समाज को यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चों को समझाएं और युवा को यही कह रहे हैं भी नशा है जो ये बहुत ही बुरी लत है, इससे परिवार ख़त्म हो जाते हैं और परिवार का भविष्य कुछ भी नहीं रहता नशे की वजह से। तो मेरा मानना है कि नशा चिट्टा है, जैसे मेडिकल नशा हो गया, और टीका जैसे आजकल के युवा टीका लगाते हैं, जो पेंचर सोल्यूशन होता है वो भी सूंघते हैं जुराब लगा करके। ये इतना खतरनाक नशा है जो कि 6 महीने के अंदर अंदर ही आदमी डेड हो जाता है। इसमें सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा कि रथ चलाने के बाद राजस्थान सरकार की भी एक गाइडलाइन आ गई। राजस्थान सरकार ने भी, माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी ये कहा है कि भी नशा मुक्त हो राजस्थान। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का कि भी उन्होंने ये संकल्प लिया कि नशा मुक्त हो राजस्थान। ये बहुत ही अच्छी बात है। एक बात का मैं धन्यवाद हमारे एसपी साहब अजय सिंह राठौड़ का भी देना चाहूँगा कि जब से हमने रथ चलाया है, कार्रवाइयाँ तो उन्होंने पहले ही बहुत की है, लेकिन मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि अभी कल की बात है, शायद उन्होंने कल 150 ग्राम चिट्टा पकड़ा है।
तो मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो काम किया है काबिल तारीफ़ है। मेरे साथ अशोक गौरी जी भी खड़े हैं। अशोक गौरी जी, आप ये बताइए कि जो अभी जागृति रथ निकाला है उसके बाद में कितने वार्डों में आप जा चुके हैं ये रथ, और कितनी जगह जा चुका है, और इसका कितना असर पड़ा है आमजन पे? इसका असर तो पड़ा ही है आमजन पे, ऐसी बात नहीं। पुलिस पर भी पड़ा है, पुलिस भी कार्रवाई अब करने लगी है, ऐसी बात नहीं करने लगी है। खासकर पार्षद द्वारा चलाई हुई मुहिम है, ये मुहिम जो है बहुत अच्छी मुहिम है। इससे जनता को जागरूक कर रहे हैं, और जो हम ये पार्षद भी ये चाहते हैं भी जनता जागरूक हो, हनुमानगढ़ जागरूक हो, अपना राजस्थान जागरूक हो, जिससे कि जो ये सत्ता ये इसकी नशे की लत है, ये घर के घर बर्बाद कर देती है, परिवार के परिवार उजाड़ देती है। हम बच्चे इसमें ख़ास तौर 15 से 25 साल के बच्चे ही इस लत के ज़्यादा आदी हैं। हम उन बच्चों को प्रेरित करना चाहते हैं, बेटा ऐसा काम मत करो जिससे अपना घर बर्बाद हो, अपना परिवार बर्बाद हो, अपने बर्बाद हो। इसलिए हम हर वार्ड में जाकर ये बच्चों को, बूढ़ों को, सबको समझा रहे हैं, घर यानी हर वार्ड में जाकर समझा रहे हैं भी इस नशे लत से आप दूर रहो। जैसे मान लो ये नशे की लत किसी को लगी हुई है, नशे की लत और सट्टे की लत लगी हुई है, उसके पास पैसे नहीं है, एक टाइम पैसे नहीं है तो वो चोरी करेगा। चोरी में कोई भी उसके सामने आ गया, जैसे कोई घर में चोरी कर लेगा, कोई मोटरसाइकिल पे जाता हो किसी की चैन खींच लेगा, कुछ भी, ये सभी नशे के कारण ही होते हैं। जो चोरी वगैरह वारदातें होती है, हम तो उनको प्रेरित करने, हम जनता का भी सहयोग चाहते हैं भी जनता भी हमारा सहयोग करे और हनुमानगढ़ को हम साफ सुथरा और स्वस्थ बनाएं। जैसा कि आपको देखा है, यहाँ पार्षद पतियों से भी बात की है, और भी यहाँ प्रतिनिधि आए हुए थे, उनसे भी बातचीत करी है। तो आप इसी तरह से बने रहें खबर के साथ, और इनके रथ के द्वारा, रथ के बाद और लगातार पुलिस के द्वारा कार्रवाइयाँ भी की जा रही हैं और लगातार पकड़े जा रहे हैं। जैसे अभी पार्षद पति निरंजन नायक ने बताया कि कल 150 ग्राम चिट्टा पकड़ा गया है। तो इस तरह की कार्रवाइयाँ निरंतर चल रही हैं, और इसके बढ़ते हुए नशे के बढ़ते हुए चोरियाँ, डकैती, लूटपाट और ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो इस पर रोकथाम के लिए भी इन लोगों का प्रयास भी चल रहा है, और ये पुलिस का साथ भी सहयोग भी कर रहे हैं। तो आप इसी तरह से बने रहें खबर के साथ। जय हिंद, जय भारत माता।